जो सो रहे हैं उनसे नहीं कह रहा मुस्कुराने की, पर जो जाग रहे हैं। अभी मैं बताऊं आपको, आप लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ से थोड़े हटे हुए हैं, देर रात तक जगते होंगे, घूमते होंगे, सुबह फिर उठ गए, तो जो शेष नींद है वो यहीं पूरी करेंगे। दिख रहा है शुरुआत में आज से। अभी पक्का सोएंगे कुछ लोग, पक्का। समझदार तो शुरू से पीछे ही बैठेंगे, वो सोचेंगे कौन पढ़ेगा। और जो आगे बैठ गए वो पूरे समय परमात्मा को याद करेंगे, झपकी ना आ जाए, झपकी ना आएगी। भाई वो तो आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, आपका रूटीन बिगड़ा है आपका, उसको मेंटेन करिए। इसलिए बीच बीच में दो काम जरूर करिए। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा जोरदार ताली बजाइएगा, फिर आगे चलते हैं। अब कथा चल रही है कि भगवान के शिवलिंग स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है। तो भगवान शिव ही बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के जल भर के मेरे शिवलिंग पे चढ़ाने से मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है। लेकिन भगवान शिव ये भी कहते हैं, ध्यान यज्ञात परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। वो कहते हैं ध्यान यज्ञ से परे कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ध्यान ही ज्ञान का साधन है। ये वही ध्यान है जो मेडिटेशन है, जो कल मैंने आपको कराया। समय रहा तो आज भी करेंगे, और नहीं तो वो कोर्स हो रहा है वो तो कर ही लेना। वो इसीलिए कराते हैं। भगवान ने कहा मुझे ध्यान बहुत पसंद है। क्यों कहा? क्योंकि शांति की खोज करने के लिए मेडिटेशन का ही रास्ता है। केवल कर्मकांड से शांति नहीं मिलती। और जब ध्यान की बात मैं कर रहा हूं तो अपने मन से नहीं, शिव पुराण के आधार पे कर रहा हूं। समरस से योगी ध्यान से ही अपने शांति रस को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। यत समरसेयम त्वेष्टम यागी ध्यानेन पश्यति। स्पष्ट घोषणा है, बिना ध्यान के शांत रस को आप प्राप्त नहीं हो सकते। और जैसे ही आप ध्यान करते हैं आपके भीतर संतत्व उतरता है, साधुता उतरती है। ये जो आप अभी घूम रहे होंगे कैंप, दो कारणों से घूमते हैं लोग कैंप। एक तो साधु की तलाश में संसारी निकला, इसका नाम सिंहस्थ है। हम सब किसी साधु की तलाश में निकले, कोई ठीक ठाक मिल जाए, कोई ठीक ठाक मिल जाए। अच्छा, डाउट करना हमारा नेचर है, तो हर साधु में ढूंढा ढांडी शुरू करते हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है। बहुत करते हैं, तो नहीं मिल रहा आपको कोई साधु, पर खोज जारी रखें। एक एक पंडाल में हो आइए, कोई ना कोई खोट आपको सब में मिल जाएगी। कोई बाबा परिपूर्ण नहीं है, उसमें जो खोट नहीं होगी वो भी आपको दिखेगी, क्योंकि अपने में है तो वो लौट के अपने ही फिगर आता है। सभी के घर में इनके एक चित्र होना चाहिए पंचदेव का, और आप जो पूजा करें वो करिए, पर पंचदेव को जरूर याद करिए। क्यों? क्योंकि ये पांचों पंच तत्व से जुड़े हैं, और पंच तत्व से यदि आपका तालमेल ठीक बैठ गया आप शांत हो जाएंगे। सारी गड़बड़ी है कि ये इससे हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो गणेश को जल का देवता माना गया है। जब आप गणेश की पूजा करें तो आप जल की पूजा कर रहे हैं। जल आपको शीतल करता है, शांत करता है। दुर्गा अग्नि का प्रतीक मानी गई है। अग्नि आप में तप, ओज, तेज, एक फोर्स लाता है, ये काम करके रहेंगे, जिसको उत्साह कहते हैं, उमंग कहते हैं। विष्णु आकाश का प्रतीक है, आकाश साउंड, वो जो विशालता है, वो जो ऊंचाई है। आप जब विष्णु से जुड़ते हैं तो आकाश की तरह होते हैं। सूर्य वायु का प्रतीक है। वायु मतलब सक्रियता, पवन से तेज क्या कौन है। सक्रिय रहिए, आलस्य मत रहिए। और शिव का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जैसी सहनशील कोई नहीं है। शिव का भी भाव है, भोलेनाथ है, खूब सह लेते हैं। पंच तत्व पंचदेव पूजा से जुड़ जाते हैं, इसलिए कहा है। फिर भगवान हमको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से, नारद जी, सूत जी के माध्यम से, शौनकादि, उन सब के माध्यम से हम